अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स आज की हमारी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एफआईए की वैकेंसीज को। हमारा एक्सक्लूसिव फोकस आज के वीडियो में होगा कांस्टेबल की वैकेंसीज के ऊपर, एलडीसी की वैकेंसीज के ऊपर और यूडीसी की वैकेंसीज के ऊपर, लोअर डिवीजन क्लर्क और अपर डिवीजन क्लर्क। आज की हमारी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उन वैकेंसीज को जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बहुत जल्द अनाउंस कर दी जाएंगी। आज की हमारी इस वीडियो में लोगों का फोकस कांस्टेबल की वैकेंसी, एलडीसी की वैकेंसी और यूडीसी की वैकेंसी पर इसलिए भी है क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट्स के अंदर तालीम की रिक्वायरमेंट मैट्रिक और इंटरमीडिएट तक की है। तो इस वजह से इसके अंदर आसानी होती है। ये कैंडिडेट्स बहुत सारे अप्लाई कर सकते हैं और वैकेंसीज की ओवरऑल पोस्ट की, वैकेंसीज की जॉब्स की अनाउंसमेंट भी ज्यादा होती है। इसी के साथ वीडियो का आगाज करते हैं। आगाज में मैं बताता चलूं, स्क्रीन के नीचे मेरा पूरा टाइम नंबर चल रहा होगा। इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट करके मेरे से मुकम्मल नोट्स अपनी तैयारी के लिए ले सकते हैं। एग्जाम्स कंपेटिटिव होते हैं और सीट्स लिमिटेड होती हैं। सो टू मेक श्योर कि आप मेरिट के अंदर फॉल करें और आपको आपकी जॉब, ड्रीम जॉब मिल जाए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मुकम्मल नोट्स प्रोवाइड कर देंगे इस वैकेंसी के, आपकी मनपसंद वैकेंसी के लिए। इसी के साथ आइए वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले वीडियो में डिस्कस करेंगे कांस्टेबल की वैकेंसी को। कांस्टेबल की वैकेंसी में सबसे पहले आपको बताता चलूं मैं, ये बीपीएस 5 की सीट होती है, विच इज ग्रेड 5 की सीट होती है ये। इसके अंदर अप्लाई करने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ यूं है कि आपकी जो एज है वो 18 से 25 के दरमियान होनी चाहिए, 18 टू 25 ईयर ओल्ड। इसी के साथ बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। इसके अंदर आपके पास जो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, तालीम की रिक्वायरमेंट है, वो है मैट्रिक की आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। मैट्रिक पास होने चाहिए आप। इसके अलावा एडिशनली अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी तो वो एड के अंदर मेंशन कर दी जाएगी। आपने एड को बड़े ध्यान से पढ़ना है। इसी के साथ जो फिजिकल मेजरमेंट्स के क्राइटेरियाज हैं वो कुछ यूं है कि लड़कों की जो हाइट है वो 5 फीट 6 इंच मिनिमम। इसी के साथ जो लड़कियों की हाइट है वो 5 फीट 2 इंच तक होनी चाहिए मिनिमम। इसी के साथ आपके पास लड़कों की जो छाती की मेजरमेंट की फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो कुछ यूं है कि आपकी 33 इंच छाती फैलाव खत्म करके, यानी कि आपकी छाती से सारी सांस निकाल कर, और फिर 1.5 इंच के फैलाव के साथ 34.5 इंच की मैक्सिमम आपकी छाती फैलाव के साथ, यानी कि जब आप ऑक्सीजन भरेंगे अपनी छाती के अंदर वापस, तो ये आपकी छाती की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पर मेंशन्ड है। अब इसी के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूं कि इसका पेपर पैटर्न, आपका जो ये वैकेंसी है इसका पेपर पैटर्न क्या होता है। चूंकि मैट्रिक इसकी तालीम है तो मैट्रिक लेवल के आपके जितने भी मैं टॉपिक्स डिस्कस करूंगा तो उनके मैट्रिक लेवल तक के आपके सवाल आएंगे। सबसे पहला टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूं, आपका 1 घंटे का पेपर होगा, 1 आवर का पेपर होगा आपका। इसी के अंदर आपके पास 70 मार्क्स का आपका पेपर एक्सपेक्टेड है। हाँ, अलबत्ता मार्क्स वेरी भी कर सकते हैं। इसी के अंदर आपके पास जो टॉपिक्स हैं वो कुछ यूं है कि इस्लामियत का पेपर होगा आपका। इस्लामियत का जो आपका टेस्ट होगा, इस्लामियत के टेस्ट पे आपके 10 मार्क्स एलोकेट किए जाएंगे। पाक स्टडीज का आपका टेस्ट होगा, मुताला पाकिस्तान, 10 मार्क्स उसको एलोकेट किए जाएंगे। कैंडिडेट्स की इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर ग्रेप अच्छी होती है। वो टॉपिक जिसके ऊपर ग्रेप अच्छी नहीं होती वो होता है इंग्लिश का टॉपिक, और इंग्लिश के नंबर भी ज्यादा है। इंग्लिश आपके पेपर के 20% जो आपका पेपर है वो होगा इंग्लिश का। तो यानी कि इंग्लिश का आपको तैयारी अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश वो सेक्शन होता है, इंग्लिश और जीके एक पेपर का, जो आपको बेसिकली आपके मेरिट में फॉल करा देता है। आप मेरिट के अंदर बहुत आराम सुकून से ऊपर चले जाते हैं। तो आपने इंग्लिश की तैयारी करनी है। आपको हमारे 100% नोट्स चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली आईबी के पेपर हुए और हमारे सारे कैंडिडेट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह उन पेपर्स को पास किया है और अब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वक्त अगर आपने अपनी इंग्लिश की तैयारी करनी है, स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर चल रहा है, मुझे कांटेक्ट करके मेरे से मुकम्मल नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। जीके का सेक्शन होता है 20%, कंप्यूटर का सेक्शन होता है 20%। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, बाय द वे इतना कोई ज्यादा आपसे नॉलेज नहीं रिक्वायर्ड होता, ओनली बेसिक नॉलेज। और आईक्यू, जिसको वर्बल भी कहते हैं, इंटेलिजेंस, एरिथमेटिक या आपके पास लॉजिक का पेपर, ये होता है 20% आपका। ये कुल मिला के आपके पेपर के सारे मार्क्स होते हैं। 20% इंग्लिश, 20% जीके, 20% कंप्यूटर, 20% लॉजिक, 10% पाक स्टडीज और 10% इस्लामियत। ये आपका पूरा कांस्टेबल का पेपर होता है। आइए अब मैं आपके साथ एलडीसी का पेपर डिस्कस करता हूं। लोअर डिवीजन क्लर्क का बेसिकली बीपीएस 9 की सीट होती है, विच इज ग्रेड 9 की सीट होती है ये। इसी के अंदर आपके पास जो एज की रिक्वायरमेंट है वो 18 से 25 के दरमियान है, 18 टू 25 ईयर ओल्ड, सेम एज दी कांस्टेबल। इसके अंदर आपके पास जो तालीम की रिक्वायरमेंट है वो मैट्रिक की रिक्वायरमेंट है, मैट्रिक तक की आपकी तालीम होनी चाहिए। इसके अलावा आपसे जो वैसे रिक्वायरमेंट है आपके ट्रेड से मुतालिक, ट्रेड की रिक्वायरमेंट को आपने ध्यान से सुन लेना है। 40 वर्ड्स पर मिनट इस वक्त जो एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट है वो 40 वर्ड्स पर मिनट की। हाँ, अलबत्ता आपने देख लेना है, ऐड के ऊपर एडिशनली मेंशन किया होगा, तो ऐड को आपने ध्यान से पढ़ना है। तो इस वक्त तक की एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट इस ट्रेड की है 40 वर्ड्स पर मिनट, जिसका आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। उसके अलावा आपके पास 1 साल का एमएस ऑफिस का कोर्स होना चाहिए जो एनटीबी कंडक्ट कराता है। तो बेसिकली आपके पास ये एमएस ऑफिस वाला जो मुकम्मल नॉलेज है ये भी आपके पास होना चाहिए। हाँ, अलबत्ता आपके पास जो वर्किंग में आपका एक्सपीरियंस है वो आपके पास होना चाहिए। आपके टाइपिंग स्पीड का, तो टाइपिंग स्पीड का आपने अगर बेहतर करनी है
तो आप अपने कंप्यूटर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए इसके लिए। तो या तो अगर आपके पास घर पर है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज किसी दोस्त के पास या किसी दुकान पर भी जाके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पर आपने टाइपिंग सीखनी होती है तो आपको मुकम्मल टाइपिंग भी सिखा देते हैं। उसके अलावा वेबसाइट्स बहुत सारी हैं टाइपिंग स्पीड के लिए। उसके बाद अब हम यूडीसी की पोस्ट को डिस्कस करते हैं। यूडीसी की ग्रेड 11 की पोस्ट होती है, बीपीएस 11 की इंटरमीडिएट इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो यानी कि एलडीसी और कांस्टेबल जहां पर मैट्रिक रिक्वायरमेंट थी वहां पर ही यूडीसी की है इंटरमीडिएट की रिक्वायरमेंट। अब इस इंटरमीडिएट की रिक्वायरमेंट के साथ साथ आपकी कुछ और चंद और रिक्वायरमेंट्स भी हैं। 3 वीक्स के आपके पास आईटी का बेसिक ट्रेनिंग कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए 3 हफ्तों वाला। उसी के साथ साथ एमएस ऑफिस का आपको कोर्स करवाया जाएगा 1 ईयर का एनटीबी की तरफ से। तो ये बेसिकली आपके पास ये 2 एक्सपीरियंसेस यहाँ पर आपके ट्रेड के मुतालिक। उसी के साथ बेसिकली ये आपका मुकम्मल यहाँ पे सेक्शन हो गया यूडीसी और एलडीसी का। अब यूडीसी एलडीसी के सेक्शन के पेपर्स को डिस्कस करते हैं। एग्जाम पैटर्न को मैं डिस्कस करूं तो आपके जो पेपर होंगे वो आपकी तालीम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं। तो यानी कि अगर मैट्रिक था तो मैट्रिक लेवल के पेपर होंगे आपके, मैट्रिक लेवल के एमसीक्यूज होंगे आपके। अगर आपका इंटरमीडिएट का था तो इंटरमीडिएट लेवल के आपके एमसीक्यूज होंगे। अब यहीं पर ही आपके साथ मैं डिस्कस करता चलूं कि जो मैट्रिक लेवल के आपका होगा पेपर, उसके अंदर बेसिकली वही है जो कांस्टेबल का आपका सिलेबस था, और सेम इज द केस विद इंटरमीडिएट। हाल बता इंटरमीडिएट में पेपर के जो एमसीक्यूज होंगे वो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे। वो कैसे होंगे मैं आपको बताता हूं। अब जो इंटरमीडिएट का पेपर होगा उसके अंदर जो इस्लामियत होगी वो बेसिकली थोड़ी सी हाई लेवल की होगी, इंग्लिश थोड़ी हाई लेवल की होगी, जीके थोड़े डिफिकल्ट सवाल होंगे। तो बेसिकली यहाँ पर इन चीजों को ही यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो आपने इस ट्रेंड को ध्यान में रखना है अपने। आपने इंटरमीडिएट की बेस पर अगर अप्लाई किया तो आपके इंटरमीडिएट लेवल के सवाल होंगे। इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने का, हमारे साथ बने रहने का। आपके जो भी सवाल हो हमसे, आप हमसे पूछ सकते हैं। स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर चल रहा है, आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट करके मेरे से मुकम्मल नोट्स भी ले सकते हैं। इसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हम उसका बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपको टाइम पे उसका जवाब दे दें। इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने का, हमारे साथ बने रहने का। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि आपके साथ हम शेयर करते रहें जब भी ये जॉब्स अनाउंस होती हैं। इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज।